फिर दिल्ली तो हम निजी काम में गया, तो 3 जुलाई को ही हम अपना बोल दिया कि हमारा नया अध्याय में हमारा 3 तो हमने चंपई सोरेन की जेएमएम और इसके चीफ हेमंत सोरेन से नाराजगी सामने आ गई है। इस पूरे वाक्य में एक बात ध्यान देने की है, चंपई सोरेन ने जितनी और जिस अंदाज में अधीरता दिखाई, उतने ही धैर्यवान हेमंत सोरेन दिखे। दोनों ने अपने अपने हिसाब से एक दूसरे को पटखनी देने में कोई कसर नहीं छोड़ी, पर चंपई ने ढोल बजा दिया और हेमंत कुशल कूटनीतिक व्यक्ति साबित हुए। यही वजह है कि सियासी गलियारे में एक नई चर्चा शुरू हो चुकी है। इस चर्चा के केंद्र में चंपई सोरेन की बेचैनी और हेमंत सोरेन की चुप्पी है। चंपई सोरेन के सीएम पद छोड़ते ही बीजेपी नेताओं ने जब इसे उनके प्रति अन्याय और अपमान का राग अलापना शुरू किया, तभी से हेमंत सोरेन चौकन्ना हो गए थे। बिना किसी प्रतिक्रिया दिए वो वेट एंड वॉच की मुद्रा में आ गए। चंपई ने दिल्ली दौरे का जो तरीका अपनाया, उससे हेमंत को माजरा समझ में आ गया। चंपई ने दिल्ली जाने के लिए रांची से गांव और वहां से कोलकाता जाकर प्लेन पकड़ा। दिल्ली जाने का मकसद उन्होंने निजी काम बताया। बीजेपी में जाने या दूसरे किसी मकसद का उन्होंने कोई भी जिक्र नहीं किया। लेकिन इसी दौरान सोशल मीडिया पर आए भावुक पोस्ट ने उनकी असलियत उजागर कर दी। हेमंत ने डैमेज कंट्रोल की कमान अपने हाथ में ले ली। उन्होंने कुल्हान के विधायकों को बुलाकर बारी बारी और फिर सामूहिक तौर पर सबसे बातचीत की। सबने एकजुटता और पार्टी के प्रति निष्ठा दिखाई। भरोसेमंद सूत्रों की माने तो बीजेपी ने चंपई को लेकर 2 तरह का प्लान तैयार किया था। पहला ये था कि वो अपने साथ कुछ विधायकों को लेकर आए। जब ये कामयाब नहीं हुआ तो बीजेपी ने प्लान बी पर काम करना शुरू किया। चंपई को लौटने और नई पार्टी बनाने का बीजेपी ने सुझाव दिया। पार्टी बनाकर चंपई विधानसभा की तमाम सीटों पर उम्मीदवार उतारेंगे। इससे जेएमएम के वोटों में बंटवारा हो जाएगा। इससे बीजेपी को ज्यादा फायदा होगा। चंपई दरअसल बीजेपी की स्क्रिप्ट पर ही काम कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर पोस्ट की योजना भी बीजेपी की ही थी, जिसमें उन्होंने अपने अपमान का हवाला देकर 3 ऑप्शंस सुझाए थे। इसमें एक विकल्प के तौर पर अलग पार्टी बनाना भी शामिल था। अब चंपई की चिंता अपने विधायक बने रहने के साथ बेटे को भी विधायक बनाने की है। मिली जानकारी के मुताबिक उन्होंने अपनी मंशा हेमंत सोरेन के सामने भी जाहिर की थी। हेमंत ने 2-2 कह दिया था कि ऐसा संभव नहीं है। अगर वो बेटे के लिए टिकट चाहते हैं तो उन्हें अपनी सीट खाली करनी पड़ेगी। चंपई पोर्ट का सीट बेटे के लिए चाहते थे। सीएम पद छिन जाने से दुखी चंपई तभी से दूसरे विकल्प की तलाश में जुटे हुए थे। बीजेपी ने भनक मिलते ही उन पर डोरे डाल दी। चंपई सोरेन ने अब अपनी अलग पार्टी बनाने का खुलकर संकेत दे दिया है। अगर वो नई पार्टी बनाते हैं तो उसके नाम की भी चर्चा होने लगी है। चर्चा में एक बात ये सामने आई है कि नई पार्टी का नाम भी झारखंड से ही शुरू हो सकता है। बहुत ज्यादा संभावना है कि उसका नाम भी झारखंड मुक्ति मोर्चा हो। बिहार में लोक जनशक्ति पार्टी के साथ भी ऐसा ही हुआ था। ऐसा हुआ तो जेएमएम के वोटर कंफ्यूज हो जाएंगे और हेमंत सोरेन को नुकसान उठाना पड़ेगा। बीजेपी अपने कोर वोटर्स के सहारे लाभ की स्थिति में होगी। चंपई की पार्टी पहले या बाद में एनडीए का हिस्सा जरूर बन जाएगी। इस पूरे वाक्य में एक बात साफ साफ दिख रही है कि चंपई के तेवर अंदाज देखने के बावजूद हेमंत सोरेन ने कोई प्रतिकूल टिप्पणी नहीं की। उनके लिए अपमान सूचक शब्दों का भी इस्तेमाल नहीं किया। जैसा कांग्रेस कोटे के मंत्री बन्ना ने कहा कि अनुकंपा पर सीएम की कुर्सी पाने वाले चंपई विभीषण बन गए हैं। हेमंत ने अब भी उन्हें मंत्री बनाए रखा है। जेएमएम ने चंपई की ऐसी गतिविधियों को लेकर ना कोई चेतावनी दी और ना उनसे कारण ही पूछा। हेमंत ने ऐसे दिखाया कि उन्होंने इसको नोटिस ही नहीं किया। हमारी इस खबर में इतना ही। ऐसी तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहिए नवभारत टाइम्स के साथ। मैं हूं सुचिता जैन। नमस्कार।